अक्षय तृतीया क्या है? आज हम देखो अक्षय तृतीया के बारे में बता रहे हैं। अक्षय तृतीया, इसको युगादि तिथि कहते हैं। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि युगादि तिथि क्या है। युग का आदि अर्थात कृतयुग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। सतयुग जब प्रारंभ हुआ तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको युगादि कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े महत्व की तिथि है। वैसे तो वैशाख का महीना ही महत्व का, लेकिन इसमें भी ये जो अक्षय तृतीया है ये बहुत ही महत्व की है। इसमें स्नान करना अर्थात गंगा स्नान का बहुत ही महत्व लिखा है। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर पाए तो किसी तीर्थ पर करे, तीर्थ पर भी नहीं कर पाए तो अपने ही घर में जल में गंगा जल डाल करके संकल्प करके स्नान करना चाहिए। किसी तीर्थ का नाम नहीं मालूम हो तो उसको विष्णु तीर्थ के नाम से उच्चारण करना चाहिए। ये व्रतराज में लिखा है। इसके उपरांत वैशाख के महीने में पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों का भोजन और साथ में गोदान, इसका भी बहुत बड़ा महत्व लिखा है। अब आइए आप अक्षय तृतीया के ऊपर। अक्षय तृतीया में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विष्णु भगवान का जो पूजन है, लक्ष्म्या सह पूजनम, विष्णु भगवान का लक्ष्मी के सहित पूजन करना चाहिए। और इसमें दान के लिए लिखा है घटेन सह, घड़ा जल का घटदान करना चाहिए। और घड़े के साथ में यदि व्यजनम पंखा हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें अन्न का दान भी बहुत महत्व रखता है। और जो शर्करा होती है उसका भी दान बहुत बड़ा महत्व है। इसमें यहाँ पर बताया है। इसमें अक्षय तृतीया के दिन कोई व्यक्ति यदि तीर्थ का स्नान, हवन, जप और दान, ये उत्तरोत्तर लिखे हैं, स्नान करें और ये अगर सभी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। इसका सबसे बड़ा महत्व है, कोई भी व्यक्ति वेदादि का स्वाध्याय करता है, विद्या का दान करता है, अन्न का दान करता है, जल का दान करता है, ये और कोई भी पुण्य कर्म करता है, वह सभी पुण्य अक्षय हो जाता, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया को ध्यान में रखना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन पुण्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इसके दिन किया हुआ जो भी जप, दान, तप, स्वाध्याय, जो भी पुण्य है वो सब अक्षय हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा इसमें दृष्टांत भी आता है, उदाहरण भी आता है। कोई एक व्यक्ति महाजन था, उसको जब ये पता लगा कि अक्षय तृतीया का दान अक्षय हो जाता है, यहाँ पर अक्षत से भगवान का पूजन इस दिन किया जाता है। और उस व्यक्ति ने दान करना प्रारंभ कर दिया। घरवाली उसको मना करती रही, लेकिन फिर भी उसने दान करना छोड़ा नहीं। अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त हुआ और पुनर्जन्म में उसको बहुत सारी संपत्तियां एकाएक जन्म के साथ ही प्राप्त हो गई। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। छोटे शब्दों में समझने के लिए यही है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसमें हवन आदि पूजन कर्म अगर हो तो उसका तो कहना ही क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम।